आप सभी को नमस्कार। कलयुग अभी आकर खड़ा हुआ है युद्ध भूमि में। कलयुग मतलब कली राक्षस विकट दानव है और वो परब्रह्म परमात्मा कल की भगवान जो कि स्वयं महाविष्णु जी हैं उनको बता रहा है कि मैं क्या हूँ, मैं क्या चाहता हूँ। मुझे जान लो, मुझे पहचान लो, मेरी पहुँच को नाप लो, मेरे अस्त्र शस्त्रों की झलक देख लो, मेरे रहने के स्थानों का आकलन कर लो। चलिए देखते हैं कली राक्षस कलयुग को। अब अशुद्धि के लिए मैं शुद्ध होना चाहता हूँ, अब कुबुद्धि के लिए मैं बुद्ध होना चाहता हूँ और चाहता हूँ इस जगत में शांति चारों ओर हो। इस जगत के प्रेम पर मैं क्रुद्ध होना चाहता हूँ, क्रोधित होना चाहता हूँ। चाहता हूँ तोड़ देना सत्य की सारी दीवारें, चाहता हूँ मोड़ देना शांति की सारी गुहारें। चाहता हूँ इस धरा पर द्वेष फूले और फले, शत्रुता बैर और विरोध चाहता हूँ ये फूले फले। चाहता हूँ इस जगत के हर हृदय में छल पले। मैं नहीं रावण कि तुम आओ और मुझको मार दो, मैं नहीं रावण कि तुम आओ और मुझको मार दो, हल्के में मत लेना। मैं नहीं वह कंस जिसकी बाह तुम उखाड़ दो। मैं जगत का हूँ अधिष्ठाता, मुझे पहचान लो, बंधन में रखने वाला। हर हृदय में मैं बसा, बात तुम ये जान लो। अब तुम्हारे भक्त भी मेरी पकड़ में आ गए, अब तुम्हारे भक्त भी मेरी पकड़ में आ गए, अब तुम्हारे संत जन बेहद अकड़ में आ गए। मारना है मुझको तो पहले इन्हें तुम मार दो, अगर तुम मारना चाहते हो मुझे तो पहले इनको निपटा दो। युद्ध करना चाहो तो पहले इन्हीं से रार लो, तकरार विवाद। ये तुम्हारे भक्त ही अब धुर विरोधी हो गए, पूरे विरोधी उच्च विरोधी। ये तुम्हारे संत जन अब विकट क्रोधी हो गए। मैं नहीं बस का तुम्हारे राम कृष्ण बुद्ध का, मैं नहीं बस का तुम्हारे राम कृष्ण बुद्ध का। मैं बनूंगा नाश का कारण तुम्हारे युद्ध का। अब नहीं मैं गलतियां वैसी करूं जो कर चुका। रावण बड़ा ही वीर था, वो कब का छल से मर चुका। तुमने मारा कंस को कुश्ती में सबके सामने, मैं करूंगा हद तुम्हें बस्ती में सबके सामने। कंस रावण दुर्योधन तुमको नहीं पहचानते थे, बेनिरे ही मूर्ख थे, बस जिद पकड़ना जानते थे, पूरे ही मूर्ख थे। सीता के पीछे लड़ गए, 5 गांव के पीछे लड़ गए। मैं नहीं ऐसा जो छोटी बात कर अड़ जाऊंगा, मैं बड़ा होशियार खोटी बात कर बढ़ जाऊंगा। अब नहीं मैं जीतता दुनिया किसी भी देश को, अब नहीं मैं जीतता दुनिया किसी भी देश को। अब हड़प लेता हूँ मैं इन मानवों के वेश को, अब हड़प लेता हूँ मैं इन मानवों के वेश को। माई एजेंडा इज़ टू ऑक्यूपाई ह्यूमन्स माइंड। मैंने सुना था तुम इन्हीं की देह में वास करते हो, धर्म कर्म पूजा पाठ और तुम उपवास करते हो। तुम उन्हीं की आत्मा तन मन सहारे बढ़ रहे थे, तुम इन्हीं को उतारने मुझसे भी आकर लड़ रहे थे। अब मनुष्य की आत्मा और मन में मेरा वास है, अब मनुष्य के तन का हर एक रोम मेरा दास है। काटना चाहो तो पहले इनको काट दो, नष्ट करना चाहो मुझे तो पहले इनका नाश हो। कलयुग को समाप्त करने के लिए तुम्हें पूरी सृष्टि मिटानी पड़ेगी। तुम बहुत ही सत्यवादी धर्म रक्षक शिष्ट थे, इस कथित मानव की आशा तुम ही केवल इष्ट थे, इस कथित मानव की आशा तुम ही केवल इष्ट थे। अब बचा लो अपने ही भक्तों से, संभाल लो जान को। बन सके तो बचा लो अपने गौरव मान को, बन सके तो बचा लो अपने गौरव मान को। अब नहीं मैं रूप धर के सच सबर के घूमता हूँ, अब नहीं मैं छल कपट को सर पे रख के घूमता हूँ। अब नहीं निंदनीय चोरी डकैती और हरण, सीता का हरण अब नहीं है। अब हुए अभिनंदनीय सब झूठ हत्या और दमन, प्रशंसनीय हो गए मेरे झूठ हत्याएं अत्याचार बलपूर्वक दबाना कुचलना। मैं कली हूँ आचरण मेरा तुरंत धारण करो, अन्यथा अपकीर्ति कुंठा के उचित कारण बनो, अन्यथा बदनामी घोर निराशा के उचित कारण बनो। यह सब कहकर उसने भगवान को डरा दिया और भगवान ने भी बहुत ही गंभीरता से उसकी बात सुनी। लेकिन वह तो महामौन है, धैर्य को धारण किए हुए शांति से कली को परखा। अब भगवान क्या बोलते हैं? अनंत कोटि ब्रह्मांड के नारायण कल की भगवान कहते हैं, तुम बहुत बोले मैं चुपचाप सब सुनता रहा। थे प्रभु महामौन, चुप्पी अब तोड़ी देखिए। तुम बहुत बोले मैं चुपचाप सब सुनता रहा, तुम बहुत बोले मैं चुपचाप सब सुनता रहा। तेरे हृदय की वेदना मैं मन ही मन गुणता रहा, है बहुत सा क्रोध तेरे मन में सत्य के वास्ते। चाहता तू बंद करना है सभी के रास्ते, मुझको चुनौती दे के तू भगवान होना चाहता है। अज्ञान का पुतला है तू पर ज्ञान होना चाहता है। तू समय का मात्र प्रतिवाद और विवाद है, आर्गुमेंट और कंट्रोवर्सी है कली।
तू स्वयं ही ब्रह्म और उसका नाद होना चाहता है। तू विकट भीषण हलाहल है समय की चाल का। तू स्वयं अब विश्व का गोपाल होना चाहता है। तू स्वयं को कंस रावण से भी उत्तम मानता है। तू स्वयं को कंस रावण से भी उत्तम मानता है। तू स्वयं को विकट शक्तिशाली योद्धा जानता है। तू नहीं कुछ भी कली इस सत्य को तू जान ले। तू नहीं कुछ भी कली इस सत्य को तू जान ले। और कुछ भी नहीं है बस में तेरे बात मेरी मान ले। जो भी तू बीत गया ऐसा कल है या आने वाले कल का छल। मैं वर्तमान का महाराग में सदा उपस्थित पुलकित पल। तू बीते कल की ग्लानि है या आने वाली चिंता है। मैं वर्तमान आनंदित क्षणीय विश्व मुझी में खिलता है। तू कल की बातें करता है मैं कल की बन के आता हूँ। तेरे कल की बातों को मैं कल की आज मिटाता हूँ। तू कली कपट का ताला है मैं कल की उसकी ताली हूँ। तू शंका की महाधुंध मैं समाधान की लाली हूँ। कल का मतलब जो बीत गया, कल का मतलब जो आएगा, कल का मतलब जो मशीन, कल जो वो दुख पहुँचाएगा। कल का मतलब जो ग्लानि है, कल का मतलब जो चिंता है, कल का मतलब जो पास नहीं कल कभी किसी को मिलता है। कल तो एक खुमारी है, कल बीत रही बीमारी है। कल मनुज हृदय की प्रत्याशा, मनुष्य हृदय की आशा उमंग है, उम्मीद है। कल तो उसकी बेकारी है, कल तो उसकी बेरोजगारी है। कल वो जिसका अस्तित्व नहीं, कल वो जिसका व्यक्तित्व नहीं। कलयुग तो एक कल्पना है, इसमें जीवन का सत्य नहीं। कली अभी तू कच्चा है, तू वीर नहीं बस बच्चा है। कली अभी तू कच्चा है, तू वीर नहीं बस बच्चा है। चल तुझको मैं आज बताता हूँ, ये विश्व रूप दिखलाता हूँ। मैं सत्य सनातन आदि पुरुष, मैं सत्य सनातन शक्ति हूँ। मैं अखिल विश्व की श्रद्धा हूँ, मैं मनुज हृदय की भक्ति हूँ। जब सत्य जागता है मुझ में मैं सत्युग नाम धराता हूँ। जब सत्य जागता है मुझ में मैं सत्युग नाम धराता हूँ। जब राम प्रकट हो जाते हैं तब त्रेता युग कहलाता हूँ। जब न्याय धर्म की रक्षा हो तब द्वापर युग हो जाता हूँ। जब काम क्रोध मद लोभ उठे तब कली काल कहलाता हूँ। आनंद मग्न जब होता हूँ शिव चंगू कहलाता हूँ। जब प्रलय तांडव नित्य करूँ तब महाकाल हो जाता हूँ। मैं ही महादेव की डमरू, मैं ही बंशीधर की बंशी। मैं ही परशुराम का फरसा, मैं ही श्री राम का बाण। तू रावण का कोलाहल है, शोर हल्ला है और कंस का हाहाकार, चिल्लाहट कोहराम। मैं सृष्टि का विजय नाद हूँ और मनुज हृदय की जय जयकार। मैं भी अनंग तू भी अनंग, तू संग संग मैं अंग अंग। तू है अरूप मैं दिव्य रूप, तू कली कपट का है कुरूप। तू खंड खंड मैं हूँ अखंड, मैं शांति रूप मैं हूँ प्रचंड। मैं ही सकार मैं ही नकार, मैं धुआंधार मैं ही मकार। मैं ही पुकार मैं चीतकार, मैं नमस्कार मैं चमत्कार। बैरी का बैर प्रेमी की प्रीत, निर्मल का मान मैं उसकी जीत। मैं ही ध्यान मैं ही अजान, ये आन बान सारा जहान। मैं ही खटपट मैं ही झटपट, मैं ही मंदिर मस्जिद का पट। मैं ही इस घट मैं ही उस घट, मैं ही पनहार और पनघट। मैं ही अटकन मैं ही भटकन, मैं ही इस जीवन की चटकन। मैं अर्थबान में धर्मबान में मोक्षबान में कर्मबान में ज्ञानबान में विज्ञानबान में दयाबान में कृपा निधान। कर्म भी मैं हूँ, मर्म भी मैं हूँ, जीवन का सब धर्म भी मैं हूँ। जीवन के इस पार भी मैं हूँ, जीवन के उस पार भी मैं हूँ। जीवन का उद्देश्य भी मैं हूँ, जीवन का उपकार भी मैं हूँ। आह भी मैं हूँ, बाह भी मैं हूँ, इस जीवन की चाह भी मैं हूँ। तन भी मैं हूँ, मन भी मैं हूँ, इस जीवन का धन भी मैं हूँ। आन भी मैं हूँ, भान भी मैं हूँ, इस जीवन की शान भी मैं हूँ। ज्ञान भी मैं हूँ, दान भी मैं हूँ, जीवन का अभिमान भी मैं हूँ। जीत भी मैं हूँ, हार भी मैं हूँ, इस जीवन का सार भी मैं हूँ। संत भी मैं हूँ, अंत भी मैं हूँ, आदि और अनंत भी मैं हूँ। भूख प्यास और आस भी मैं हूँ, जीवन का विश्वास भी मैं हूँ। तू पार न मुझसे पाएगा, तू तनिक नहीं टिक पाएगा। तू सत्य धर्म के पैरों से भूमि पर कुचला जाएगा। तू सत्य धर्म के पैरों से भूमि पर कुचला जाएगा। तू सत्य धर्म के पैरों से भूमि पर कुचला जाएगा। यह सुनकर कली राक्षस कांपने लगा और कहता है, देखिए। यह सुनकर मेरा दिल डोला, यह देखकर मैं विचलित बोला। मैं धम्म धमाधम अधम नीच, मैं पड़ा हुआ कीचड़ के बीच। मैं विकट हति मिथ्याचारी, मैं पतित पुरातन व्यभिचारी। हे दयावान तुम पाप हरो, मेरे कसूर को माफ करो और अंतस की कालिक को, मन के कलंक को हे स्वामी तुम धीरे धीरे साफ करो, तुम धीरे धीरे साफ करो। कलयुग जैसे अब अपनी वस्तु स्थिति का अनुमान हो गया है तो परब्रह्म से विनती भरे स्वर में कहता है, कली कह रहा है, प्रभु कल की नारायण एकदम से मत मिटा देना, मुझे धीरे धीरे समाप्त करना। मैं समझ गया हूँ मैं कीचड़ वाला इंसान हूँ, मैं कुलाचारी नीच हूँ। मुझे थोड़ा थोड़ा रहने दीजिए, मुझे धीरे धीरे साफ करिए, नष्ट करिए। कलयुग प्रार्थना कर रहा है कि हे प्रभु धीरे धीरे निपटाओ, समय लेकर, एकदम से मेरा अस्तित्व खत्म मत कर देना। मतलब ऐसा नहीं है कि 2023 शुरू हुआ और सतयुग आ जाएगा, अपितु ऐसा है कि कलयुग में ही सतयुग आएगा धीरे धीरे।
कलयुगी सोच के लोग धीरे धीरे निपटेंगे और यहीं से सतयुगी सोच के लोग सतयुग का निर्माण करेंगे और सतयुग प्रारंभ होगा और कलयुग का संपूर्ण तरह से अंत होगा। ये कहानी है पूरी, यही युद्ध का परिणाम है। नमस्कार।